हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में। इससे पहले हम सिंपल अरे के बारे में पढ़ चुके हैं कि अरे क्या होती है, और हम स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा। हमने अरे में पढ़ा था कि अरे के अंदर आपके पास मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन उनकी जो टाइप है वो सेम होगी। An array can be of simple data type such as integer, float और character। कि आपकी अरे एक सिंपल डाटा टाइप की होती है, या वो इंटीजर होगी या वो फ्लोट होगी या फिर करेक्टर होगी। लेट्स सपोज आपके पास एक अरे है इंटीजर टाइप की, तो इट मीन इसके तमाम के तमाम जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर टाइप की ही होंगी। सिमिलरली एन अरे कैन बी ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप सच एज स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर हम चाहें तो यूज़र डिफाइंड टाइप की भी अरे बना सकते हैं। और यूज़र डिफाइंड टाइप क्या है, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर बेसिकली आपकी एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है। एन अरे ऑफ स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ अरे इन विच ईच एलिमेंट कंटेन्स अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। कि स्ट्रक्चर्स की अरे में बेसिकली होता क्या है कि आपके हर एलिमेंट एक स्ट्रक्चर होता है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक अरे है और ये इसके 3 एलिमेंट्स हैं। अब ये जो अरे है, अगर ये अरे स्ट्रक्चर टाइप की होगी तो इट मीन आपका ये जो पहली वैल्यू है ये भी स्ट्रक्चर होगी, सेकंड एलिमेंट भी स्ट्रक्चर होगा और थर्ड एलिमेंट भी स्ट्रक्चर होगा। इनके तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रक्चर होंगे। लेट्स सपोज ये हमने एक स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर के अंदर बनाया था स्टूडेंट टाइप का, तो हम इसकी एक अरे बना रहे हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर की अरे। तो होगा क्या, ये पहले एलिमेंट के अंदर भी पूरा स्ट्रक्चर यानी कि 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, मार्क्स, एवरेज और ग्रेड, जो कि हमने अपने स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन किए हैं। सिमिलरली दूसरे एलिमेंट के अंदर भी यही स्ट्रक्चर होगा और थर्ड के अंदर भी ये कंप्लीट ही स्ट्रक्चर होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, इट कैन बी यूज टू स्टोर मैनी रिकॉर्ड्स। अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाने से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक ही अरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। इससे पहले हमें पता है कि हम स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, तो एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को हम बेसिकली सेव कर सकते हैं। तो अगर आपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स सेव करने हो तो उसके लिए हम अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनिशियलाइजिंग अरे ऑफ स्ट्रक्चर, कि आप अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को किस तरह से इनिशियलाइज करवा सकते हैं। एन अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन बाय राइटिंग द वैल्यूज इन द ब्रेसेस। कि आप अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को डिक्लेरेशन के टाइम पर इनिशियलाइज करवा सकते हैं। डिक्लेरेशन जब आप यानी कि उस अरे ऑफ स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं, तो यही स्ट्रक्चर ले लेते हैं जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले आप लिखते हैं स्ट्रक्ट, आगे आपने स्टूडेंट यानी कि अपनी स्ट्रक्चर का नेम लिखना होता है, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने उस स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उनको डिफाइन करना होता है, जो कि हमारे पास ये 3 हैं जो हमने अपने इस स्ट्रक्चर के अंदर बनाए थे। अब हम इस स्ट्रक्चर की अरे बनाएंगे, तो हमने क्या किया, स्टूडेंट टाइप की एक अरे बनाओ एस, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। तो ये 3 एलिमेंट्स की हमने एक अरे बनाई है एस, और इसकी डाटा टाइप क्या है, इसकी डाटा टाइप है स्टूडेंट। और इक्वल का साइन लगा के यानी कि इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर लगाकर हम आगे इसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। सबसे पहले हमने कर्ली ब्रेसेस लगाई, और हर एलिमेंट को इनिशियलाइज करवाने के लिए हमने अपनी उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर लिखी हैं। सबसे पहले हमने वैल्यू लिखी है 750, 70.00 और बी, ये आपके फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे की वैल्यू है। इस तरह से ये नेक्स्ट वाली सेकंड एलिमेंट ऑफ अरे है, और इस तरह से ये थर्ड एलिमेंट ऑफ अरे है। इस तरह से बेसिकली आप अपनी अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या है और इसको हम किस तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर इनिशियलाइज करवा सकते हैं। आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।